कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि एकदम सब बढ़िया से होंगे, एकदम मजे में होंगे। आज जो है हम बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, इन दोनों चैप्टर को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप फिर जो है कभी लाइफ में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनके हम दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से हम कम से कम 150 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 60-70 क्वेश्चन के करीब हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे और 60-70 के क्वेश्चन ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे, क्योंकि इनसे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, कौन कौन से? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सारे के सारे चैप्टर नहीं आते। ठीक, इसीलिए आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर पर फोकस करना है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन्हीं चैप्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि साधारण ब्याज। भाई ब्याज वो राशि होती है, यानी कि वो अमाउंट होता है। मान लीजिए आपके पास पैसे हो गए फालतू। क्या हो गए? आपके पास पैसे हो गए फालतू और किसी और को है जरूरत आपसे। ठीक है, मतलब कोई ठेले वाला हो गया, कोई रिक्शा वाला हो गया, तो उसको जो है पैसों की है जरूरत और आप है अमीर आदमी। तो आप क्या कर सकते हैं? आप जिस व्यक्ति को जरूरत है पैसे की, आप उसको कुछ पैसा उधार दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? उधार दे सकते हैं। लेकिन आप वो पैसा उधार देंगे, वो तो आपको वापस मिलेगा ही कुछ टाइम के बाद में उस व्यक्ति से, लेकिन उसके अतिरिक्त उसको कुछ अमाउंट और देना पड़ता है ब्याज के तौर पर, जिसको क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया गया धन, उस पर क्या लगता है? एक ब्याज लगता है 5% का, 10% का, 3% का, एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसमें केवल आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक फॉर्मूला तो ये है जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं क्या? ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन बोलते हैं प्रिंसिपल को। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा दर, दर यानी कि रेट, गुणा समय यानी कि टाइम, बटे 100। केवल ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी इनमें से कोई एक चीज दे देता है, वो क्या देता है? मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया? उसने आपको क्वेश्चन में ब्याज दे दिया और आपसे दर पूछ ली, तो आप क्या करेंगे? 100 को लेके आ जाएंगे इधर, तो ब्याज गुना 100, तो क्या हो जाएगा? ये ब्याज गुना 100। ठीक, दर पूछी है तो R बराबर यानी कि रेट बराबर मूलधन भी नीचे आ जाएगा और समय भी आ जाएगा नीचे। मूलधन भी नीचे आ जाएगा और समय भी आ जाएगा आपके नीचे। ठीक है, इतनी बात बताओ आपके समझ में आई है या नहीं आई? भाई बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आराम आराम से सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे हम। अगर मान लो आपसे समय पूछ लिया जाए, यानी कि टी पूछ लिया जाए, अगर टी पूछ लिया जाए यानी कि समय आपसे, तो दर को और मूलधन को ले आएगा नीचे। ब्याज गुणा 100 तो ऐसा कैसे रहेगा? मूलधन गुणा समय की जगह क्या कर दोगे? केवल समय की जगह कर दोगे दर। भाई ये है बेसिक चीज। ठीक, और अगर मूलधन पूछ ले आपसे, अगर मूलधन पूछ ले तो दर और समय को ले आइए नीचे। ब्याज गुणा 100 तो हमेशा रहेगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं आपको, एक होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। ये क्या होता है? भाई ये वो राशि होती है, मान लीजिए
आपसे कहा जाए कि आपका धन 1,000 रुपए आपका क्या था, धन था। 1,000 रुपए था आपका मूलधन। कितना था, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। 2 वर्ष बाद 3,000 रुपए हो जाता है। 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 2 वर्ष बाद हो गया, यानी कि कुछ समय में 2 वर्ष में कितना हो गया, 3,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका 2 साल बाद जो राशि हुई है, तो इसको बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। यानी कि आपका पैसा था 1,000, 2 साल बाद हो गया आपका पैसा 3,000। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन तो हो गया जो 2 साल बाद की राशि होती है। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, देखो मूलधन तो ये हो गया कुछ समय, यानी कि कुछ रेट पर इसको क्या होगी, दिया गया होगा, ब्याज दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा। तो 1,000 तो उसका मूलधन था, यानी कि जो उसने राशि दे रखी थी, तो इस पर क्या लगा, कुछ ब्याज भी तो लगा होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, कुल ब्याज भी होता है टोटल, यानी कि 2,000 रुपए का इसमें क्या हो गया, ब्याज हो गया। तब भाई 1,000 तो उसकी मूल राशि थी, यानी कि इनिशियल अमाउंट था उसका। ठीक, तो 1,000 तो उसका अमाउंट था जो उसने दे रखा था, लेकिन उस पर 2,000 रुपए लग गया ब्याज का, और वो हो गया राशि 3,000। तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। यानी कि आपका मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन का फार्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। भाई देखो, अगर मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो हमारा 2,000 रुपए आ जाएगा, नहीं, और ये 2,000 रुपए क्या होगा भाई, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ये आ जाएगा ब्याज। अगर ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस कर देंगे मूलधन। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं। अगर मान लीजिए मिश्र धन दे रखा है उसने और ब्याज दे रखा है, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। मिश्र धन मान लो 3,000 दिया है उसने, और ब्याज कितना है आपका, ब्याज हो गया आपका 2,000 रुपए का। ठीक, ये रहा ना ब्याज आपका 2,000 रुपए, और मिश्र धन हो गया आपका 3,000 रुपए। तो मूलधन निकल जाएगा, यहाँ से ब्याज को जब इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 1,000। भाई बस एक फार्मूला याद रखो आप सिंपल सा, कि जो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। इतनी बात बताओ आपके क्या क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो हम अपने आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके चलेंगे यार, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। भाई देखो, इसने कहा है 18,440 रुपए का मूलधन, यानी कि मूलधन की वैल्यू क्या दी है इसने, 18,440 रुपए। कितना, 18,440 रुपए। 15% की वार्षिक ब्याज की दर से, इसकी दर की वैल्यू दी है कितनी, 15% गुना। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो समय लिया जाता है वो वर्ष में लिया जाता है, ठीक है। और समय के हिसाब से क्या दर लगाई जाती है, ठीक। मूलधन गुना दर गुना समय, इसने कहा है 4 वर्ष के लिए दिया गया है यह धन उधार। कितना धन, भाई मूलधन था ये, यानी कि कुछ टाइम के लिए उधार दिया गया है 18,440 रुपए को 4 साल के लिए। 15% वार्षिक कहा है उसने, क्या कहा है, वार्षिक कहा है। ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर क्या है लगेगी, वार्षिक लगेगी। और भाई काट दो इसको, काट के जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कर लोगे भाई कैलकुलेशन, तो सिंपल सी चीज है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब की बार उसने भाई क्या कहा है, 5,000 रुपए पर कहा है। 5,000 रुपए पर कितने पर, 5,000 रुपए उसने दे दिया आपको मूलधन, ठीक। 5% की दी उसने वार्षिक ब्याज की दर, और इसने कहा है 5 वर्ष का ही पूछा है क्या, साधारण ब्याज कितना होगा। भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 1250 आपका क्या आ गया, 1250 आपका ब्याज आ गया। इतनी बात बताओ आपके
क्लियर है या नहीं। ठीक भाई, एक टाइप के देखो, एक दो क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूँ और दो चार क्वेश्चन उसी तरीके के आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, इसीलिए पीडीएफ हमेशा देखा करो आप। या तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया रहता है, उस पर जो है देख लीजिएगा, उस पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी की सारी चीज मिल जाएंगी। अब की बार कहा है इसने 1000 रुपए का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। इसने कहा है 1000 रुपए का एक वर्ष का, 1000 रुपए तो ये हो गया, 1000 रुपए का एक वर्ष का, यानी कि समय दिया कितना, समय दिया है उसने एक वर्ष, एक वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूछा है। भाई हटा दोगे इसको तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 रुपए आ जाएगा। ठीक है, काट पीट के कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा बस घुमा फिरा के दे रखा है। इसमें क्या है, 9% के वार्षिक ब्याज की दर से, कितना, 9% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर दे दी उसने कितनी, 9%, कितनी, 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक मूलधन 5 वर्षों में, 5 वर्ष दे दिए उसने, समय की वैल्यू दे दी, दर दे दी कितनी, 9%। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज दे दिया आपकी बात उसने कितना, 4016.25 हो जाता है। तो मूलधन की वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू उसने आपसे पूछी है और बट्टे 100, तो भाई पी की वैल्यू निकल जाएगी, 9 5 को नीचे लेके आया हो इसके और 100 से कर दो, ये वाली गुणा यहाँ पे आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेना, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, यानी कि मूलधन की आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, उसको हम करके बताएंगे आपको। इसने कहा है साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपए हो जाएगा। भाई ध्यान दो, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में आपको इसने कहा है साधारण ब्याज की किस दर, किस दर, दर उसने नहीं बताई, यानी कि दर आपसे पूछी है, यानी कि आर की वैल्यू उसने आपसे पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, 925 रुपए, 925 रुपए का मतलब है कि उसने आपको मूलधन दिया है कितना, 925 रुपए, ये क्या है, मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। 5 वर्ष का, यानी कि टाइम दे दिया है आपको 5 वर्ष, कितना, 5 साल का। मिश्र धन दे दिया है 1110 रुपए, मिश्र धन यह होता है अमाउंट, कितना, 1110 रुपए। एक फार्मूला ये भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n, लेकिन इसका यूज हम करेंगे नहीं। ठीक है, इसका रेयर यूज होता है। ठीक है, हम देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। मिश्र धन दिया है इसने आपको 1110 रुपए। अब ध्यान देना, मूलधन है कितना, 925 रुपए और मिश्र धन कितना हो गया है, 1110 रुपए, कितना, 1110 रुपए हो गया है आपका मिश्र धन। भाई देखो इतने रुपए पर कुछ ब्याज लगा होगा, क्या आपको पता है कितना ब्याज लगा होगा, नहीं पता। तो ध्यान दो, अगर मिश्र धन में से हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जो मिश्र धन बराबर होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, कितना, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, देखो अब इसमें क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, मूलधन दे रखा है। अगर मूलधन को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ब्याज का पता चल जाएगा, यानी कि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दूंगा तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा, कितना ब्याज पता चल जाएगा। यानी कि 1110 में से अगर मैं 925 को घटा दूं तो आपका ब्याज आ जाएगा या नहीं आएगा, इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं। 10 में से 5 गए 5। ठीक,
यहाँ क्या बचा 0, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। अब यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गए 1, यानी कि 185 रुपए क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, ठीक। अब भाई इसने क्या पूछा है, दर पूछी है, दर वाला फार्मूला लगा दो, इसमें वैल्यू रख दो इसकी, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज तो ये है, ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन बन गया। ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर उसने पूछी है, समय उसने दे रखा है कितना 5 साल का, तो दर आ जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वर्ष बाद 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3460 रुपए पर प्राप्त ब्याज कितना होगा। भाई ब्याज पूछा है, वही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपए का साधारण ब्याज के रूप में क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, यानी कि ब्याज दिया है उसने 120 रुपए और मूलधन कितना है वो पूछा है आपसे। कर लेंगे आप, सेम सवाल है बिल्कुल। एक सवाल है, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है, कुल ब्याज है उसका 1230 रुपए दिया गया है, तो इसने पूछा है मूलधन कितना होगा। भाई मूलधन वही होगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुना समय। देखो उसने दर दे रखी है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो मूलधन पता चल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया। 1600 का 2 वर्ष 3 महीनों का साधारण ब्याज 252 रुपए होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। उसने कहा है कि बात टाइम दिया है 2 वर्ष 3 माह, कितना 2 वर्ष और 3 साल। देखो 1600 रुपए का, यानी कि आपको पी दे दिया है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन दे दिया है कितना 1600 रुपए उसने आपको दे दिया है मूलधन। कितना दे दिया है 1600 रुपए दे दिया उसने आपको मूलधन, और टाइम दिया है देखो उसने आपको 2 वर्ष 3 साल 3 माह, यानी कि 3 मंथ। भाई देखो या तो ये महीने में ही हो या फिर ये साल में हो, तो एक में इसको कन्वर्ट करते हैं और जो टाइम होता है टाइम को हमेशा हम साल में लेके चलेंगे। तो 2 साल को तो हम चेंज करेंगे नहीं, लेकिन ये है हमारा 3 माह। 3 माह को कैसे चेंज करेंगे भाई, ध्यान दो थोड़ा सा। आपको पता है साल में होते हैं 12 महीने, ठीक, यानी कि 1 साल बराबर 12 महीने, और उसमें से 3 माह का जो है आपको ब्याज लगेगा, यानी कि 12 में से 3 का आपको क्या लगेगा ब्याज लगेगा, ठीक, ध्यान देना, ठीक है। अगर वो 4 देता तो 4 बटे आप क्या करते 12, यानी कि 4 माह देता। और देखो ये तो दिए उसने महीने, इसीलिए आपने 12 से करा डिवाइड। मान लो अगर वो 1 दिन दे देता, अगर 1 दिन दे देता तो 1 साल में होते हैं 365 दिन, तो ये बन जाते 1 साल के बराबर हो जाता है, ठीक है। 365 दिन में से 1 दिन का ब्याज लगेगा, यानी कि अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए साल में, यानी कि 3 बटे 12 क्या बन गए साल बन गए, यानी कि 3 से काटेंगे 12 को तो 1 बटा आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 1 बटा 4। भाई सिंपल सी चीज है। देखो 2 साल तो आपका था ही, 2 साल तो था ही, और 3 बटे 12 और करना है आपको, यानी कि 3 से इसको काट दो तो 1 बटा आ गया 4, ठीक। इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है, ठीक है भाई। एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4, यानी कि अब जो समय आ गया ना वो 9 बटे 4 साल का लगेगा। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इसने कहा है 3 महीनों का साधारण ब्याज कितना है 252 रुपए है, यानी कि ब्याज कितना दिया है उसने 252 रुपए दिया है। इसने कहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ब्याज, कितना ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर कितनी दी है उसने, दर आपको दे रखी है क्या भाई, दर तो उसने पूछी है आपसे, बटे फिर मूलधन गुणा, मूलधन है इतना 1600 गुणा
समय हो जाएगा 9/4। कितना? 9/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काट लो, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 तिया 12 और 9 सत्ते 63, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी आपकी? 7% आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर आ जाएगी। बताइएगा क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? भाई देखो अगला क्वेश्चन भी उसने ऐसे ही कहा है, 900 रुपए की धनराशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो भाई टाइम की वैल्यू पूछी है उसने, आप निकाल दोगे सारी की सारी, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2014 में, और है कुछ नहीं क्वेश्चन में, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष, यानी कि रेट दिया है उसने कितना? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी उसने 5%। साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन का मतलब ध्यान रखना है आपको, एक दिन, यानी कि टाइम की वैल्यू दी है उसने आपको 1 दिन। अगर 1 दिन दी है तो इसको साल में बनाने के लिए क्या करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साल में बन जाएगा। 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा 365 दिनों में से। तो अब ये किस में बन गया? ईयर में बन गया, ठीक। का ब्याज क्या मिलेगा? भाई ब्याज पूछा है, ब्याज क्या मिलेगा? ब्याज की वैल्यू दी है उसने, ब्याज मिलेगा कितना? 1 रुपए का ब्याज, यानी कि ब्याज की वैल्यू दे दी उसने आपको कितनी? 1 रुपया। और उसने आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा? वह मूल राशि मतलब कि वो अमाउंट बताइए जो उसने स्टार्टिंग में लगाया होगा, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर 1 दिन का ब्याज होता है 1 रुपए। तो वो पूछा है उसने मूलधन। भाई मूलधन पूछा है तो ब्याज कितना? ब्याज 1 गुणा 100 बटे दर कितनी है? 5, समय हो जाएगा 1/365 रुपये हो जाएगा ऊपर, ठीक है। कर लेना अब तो गुणा इसकी यहाँ पर आराम से, 5 से इसको काट लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये लो, ठीक। कर देना, इसकी डबल कर देना और 0 लगा देना। देखो अब आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। क्या है? एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का है 8/25। कितना है? 8/25। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी? बताओ आपके क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? भाई देखो जब हमने आपको परसेंटेज चैप्टर कराया था तो आपको एक चीज बताई थी कि जिसका लगता है का उसको लिखा जाता है नीचे, या फिर इसको हम आपको देखो 2 तरीके से बताएंगे, जो आपके समझ में आए उसको कर लीजिएगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज, भाई साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसने कहा है कोई धनराशि है जिस पर जो साधारण ब्याज है ना, वो उस राशि का मतलब कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का 8/25 है। कितना है? 8/25 है। अब ध्यान दो, एक तो बात हो गई ये वाली। अगर मैं मूलधन को दूसरी साइड लेके जाऊं इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट अगर ब्याज 8 रुपए है तो उसने मूलधन लगाया होगा कितना? 25 रुपए लगाया होगा। अब देखो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं दूसरे तरीके से, जैसे हमने आपको परसेंटेज में क्वेश्चन कराए थे, ठीक। इसने कहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इसने कहा है उस राशि का, किसका, उस राशि का, यानी कि उस राशि पर अमाउंट का, यानी कि उस मूलधन का। अब का लगा है मूलधन पर, तो अगर मूलधन पर का लगा है तो उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि मूलधन कितना है 8/25 है। जो समझ में आए उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक, ताकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना रहे। देखो ध्यान से, ऐसे इसको ये भी कर सकते हैं, अगर ब्याज मूलधन 25 रुपए है और ब्याज है 8 रुपए, तो अगर मैं आपसे मिश्र धन की वैल्यू पूछूं तो कितनी हो जाएगी। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये देखो मूलधन प्लस ब्याज, 8 और 5 13, यानी कि कितने हो जाएंगे 33 रुपए हो जाएंगे, कितने मिश्र धन के, अगर वो आपसे पूछता है तो। ठीक है, देखो इसने कहा है यदि वर्षों की संख्या, किसकी, वर्षों की संख्या, वर्ष यानी कि बोलते हैं टाइम को, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो, यानी कि इसने कहा है जो आपके जो वर्ष है ना, जो टाइम है, वो जो है आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपकी दर है उसके आधी है। कितनी है, उसके आधी है आपका समय दिया गया है इसने, यानी कि t की वैल्यू कितनी दी गई है r/2, तो इसने कहा है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी, तो r की वैल्यू उसने आपसे पूछ दी है। इतना बताओ क्वेश्चन आपको समझ आया है या नहीं आया। अगर देखो इतनी बात आपकी क्लियर है तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, देखो हमें पता है फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, उसने ब्याज दे रखा है, और उसने पूछा क्या है आपसे, प्रतिवर्ष दर पूछी है। दर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दर उसने आपसे पूछी है तो दर बराबर होती है ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, ब्याज है 8 रुपए का ब्याज, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, कितना, मूलधन गुणा समय, क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि दर पूछी है तो मूलधन और समय को नीचे पूछा दो। मूलधन है आपका 25 रुपए, कितना है 25 रुपए, और जो समय है ना, समय की वैल्यू दी है उसने r/2, कितनी दी है r/2। अब भाई ये 2 तो पहुंच जाएगा ऊपर, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये वाला 2। ठीक भाई, आपको पता है कि 25 चौका होते हैं 100, कितने होते हैं 25 चौका होते हैं 100। r की वैल्यू अगर इधर लेके जाएंगे बराबर से उधर, तो ये हो जाएगा r गुणा r को हम r² लिख सकते हैं। ठीक, 8 चौक 32 दूनी 64, कितना हो गया 64। तो अगर r को हम अंडर रूट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 64, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा अंडर रूट, तो 64 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। भाई 8 होते हैं 64, और जो 8 गुणा 8 होगा, ठीक, 2 8 है, इसको 1 8 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 8%, कितनी 8% आपका आ गया आंसर। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है, बस केवल ये चीज समझने की बात है, और ये वाली कि जो उसका समय है रेट परसेंटेज का आधा है, और सिंपल इंटरेस्ट 8 होगा और प्रिंसिपल होगा 25। ये बात थोड़े से ध्यान से गौर से समझिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की हो जाती है 41/40, कितनी हो जाती है 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। भाई क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसीलिए आपको देना है ध्यान थोड़ा सा। इसकी जैसे है बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ी सी उसने हेर फेर कर दी है। इसने कहा है कोई धनराशि का मतलब है पी यानी कि मूलधन, यानी कि कोई अमाउंट। ठीक, इसने कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, यानी कि टाइम दिया है उसने 1/4 वर्ष, कितना 1/4 वर्ष। इसने कहा है स्वयं की 41/40 हो जाती है, कितनी
हो जाती है? स्वयं मतलब पी यानी कि मूलधन की 41/40 हो जाती है। भाई हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई धनराशि मान लीजिए 1000 रुपए है और 2 वर्ष के बाद वो कितनी हो गई? 2 वर्ष के बाद हो गई 3000 रुपए। तो 3000 रुपए हो गई 1000 रुपए की धनराशि। इसका मतलब 3000 रुपए क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। और मूलधन आपको दे रखा है, क्या यहाँ से ब्याज नहीं निकल सकता? ब्याज कैसे निकालोगे? 41p/40 माइनस का p। भाई या तो देखो इसको 1 मान के कर लो आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या तो 1 मान लो या फिर 41/40 कर लो। 1 रुपया जो है 41/40 हो जाता है, लेकिन p मान के करो आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। ये तो है मूलधन, ये है मिश्र धन। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। कितना ब्याज आ जाएगा? देखो ध्यान से, ब्याज बराबर आ जाएगा 41/40 यानी कि मिश्र धन माइनस का मूलधन, यानी कि 40 हो जाएगा उधर। 41 में से 40 जाएंगे तो 1 बटा यानी कि p/40 आ जाएगा। ठीक, 1/40 आएगा तो p की कर देंगे मल्टीप्लाई, p/40 हो जाएगा कितना? ब्याज। अब उसने देखो पूछा क्या है आपसे, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। कितनी दर पूछी है? रेट पूछा है। रेट होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। देखो ब्याज पता है आपको p/40, इसमें रख दोगे वैल्यू, ठीक है। मूलधन कितना है? मूलधन है आपका p और समय दे रखा है इसमें 1/4। बस वैल्यू पुटिंग करनी है आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कर लेंगे आप इतना। तो एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर। ब्याज की अवधि का मतलब है, अवधि होता है टाइम, कितना यानी कि समय, कितनी अवधि के लिए उसको धन दिया गया है, कितने समय के लिए उसको धन दिया गया है, यानी कि जो टाइम दिया है वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। यानी कि अब की बार उसने जो आपको टाइम दिया है वो r/2 ना करके दिया है r के इक्वल, यानी कि जो टाइम बराबर दिया है r के। और इसने कहा है साधारण ब्याज मूल राशि का 1/9 हो जाता है। भाई साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, और जिसका का लगा होता है उसको लिखते हैं नीचे, यानी कि प्रिंसिपल। कितना हो जाता है? 1/9। अगर 9 रुपए था तो उसका ब्याज होता है 1 और मिश्र धन हो जाएगा 10। ठीक, दर पूछी आपने तो दर की वैल्यू निकाल दोगे आप। रेट बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 9 रुपए गुणा समय दिया है उसने r के बराबर, यानी कि समय की जगह रख दोगे आप r। बताओ कर लोगे? सिंपल सी चीज है। देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। देखो इसको कर देते हैं थोड़ा, बाकी मेथड बता देंगे, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। किस वार्षिक प्रतिशत दर, मतलब कि दर की वैल्यू पूछी है उसने, किसी धनराशि पर, किस पर? किसी धनराशि पर, हमें नहीं पता वो धनराशि कितनी है, पर 10 वर्षों का, यानी कि t की वैल्यू दी है उसने 10 वर्ष। कितनी दी है? 10 साल दी है उसने आपको टाइम की वैल्यू। पर साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन होता है a यानी कि अमाउंट का कितना हो जाता है? 2/5। या तो इसको ऐसे कर लो, या फिर जो साधारण ब्याज है मिश्र धन का कितना हो जाता है? 2/5। और जब a को इधर लेके आ जाएंगे तो यही चीज तो बनेगी। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं? तो उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है रेट। रेट की वैल्यू निकालोगे आप तो रेट बराबर होता है ब्याज, यानी कि दर जो होती है बराबर होती है ब्याज गुणा 100
बटे मूलधन गुणा समय टाइम। देखो ध्यान से, उसने आपको अब की बार मिश्र धन दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ये मिश्र धन दिया है कितना 5 और ब्याज दिया है उसने आपको 2। तो क्या आप मूलधन निकाल सके? 2 को इधर लेके आ जाइए तो आंसर आ जाएगा आपका मूलधन बराबर 3, यानी कि 3 आ गया आपका मूलधन की वैल्यू रख दोगे 3, ब्याज की वैल्यू 2 है, गुणा 100 बटे टाइम दिया है उसने आपको 10 साल, तो आपकी रेट आ जाएगी। बताओ कर लोगे भाई? वैल्यू पुटिंग ही तो करनी है, इतना तो आप कर लोगे, बड़े अच्छे बच्चे हो आप। है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या 10% से 2 गुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे तो सवाल कर करके हम पक गए। ठीक, क्या करना है? साधारण ब्याज दिया है उसने, साधारण ब्याज किसका? मूलधन का, यानी कि मूलधन पर का लगा हुआ है तो मूलधन को लिखेंगे नीचे। ठीक, 2/9, ठीक है, हो जाएगा। इसने कहा है कि 10% दिया है, दर बराबर दी है कितनी? दुगनी हो। इसने कहा वर्षों की संख्या कितनी हो? अगर वर्ष की संख्या जो है दुगनी हो आर के, यानी कि टी बराबर दिया है 2 गुना आर, यानी कि 2 गुना दर के। भाई फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। ठीक है, बस ये का एक ही फॉर्मूला है इसका, आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसकी जैसा ही है, कर लीजिएगा उसको भी आप। कितने समय में 72 रुपए 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। यानी कि टाइम की वैल्यू पूछी है, समय आपको दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, रुपए दे रखे हैं आपको, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और ब्याज दे रखा है, निकल जाएगा टाइम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसे ही है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुना के बराबर हो जाएगी। स्वयं का 2 गुना, यानी कि इसको बता देता हूं। देखो ये थोड़ा सा अलग है। कितने समय में हमें नहीं पता, टाइम क्या है, समय बता दिया उसने, कितना समय है यानी कि नहीं बताया उसने, टाइम की वैल्यू नहीं दी। 15% वार्षिक, यानी कि आर की वैल्यू दे दी उसने कितनी? 15% दे दिया आपको आर की वैल्यू। कितनी दी है आपको आर की वैल्यू? 15% उसने आपको दे दी है आर की वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाती है। भाई स्वयं का 2 गुना क्या होता है? मान लीजिए कोई राशि P थी, कितनी थी? P, यानी कि मूलधन उसका क्या था? 1 रुपया था। ठीक है, और वो हो जाती है कुछ टाइम के बाद, टाइम उसने बताया नहीं है आपको, दर दे रखी है 5%, यानी कि कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि P थी और हो जाती है कितनी? 2P। ठीक है, ये तो 1 और 2 कर लीजिए, 1 रुपया था, कुछ साल बाद कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। तो P की वैल्यू कितनी? P, और ये हो गया अमाउंट हो गया उसका 2P, यानी कि मिश्र धन हो गया ये स्वयं के 2 गुने के बराबर। अब भाई देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल पता चल गया आपको P, मिश्र धन पता चल गया 2P। अगर मैं आपसे यहाँ से ब्याज पूछूंगा तो ब्याज की वैल्यू नहीं निकालोगे आप कहोगे 2P में से 1P घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा P, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ब्याज। और हमें पता है जो समय होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा, ब्याज कितना है? P आया है ब्याज, क्योंकि मूलधन P था और 2P था हमारा मिश्र धन, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन है हमारा P, मूलधन गुणा दर कितनी? 15। भाई पीछे तो P हटा हमारा कट गया, 100 बटे 15 बचा ना, ये बचा। तो यानी कि 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 6 18, 6 से ही 2/3 साल।
इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है भाई? अब तो आगे होगी आपको समझ में बात। देखो ये दो क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सिंपल से। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के जो वर्ष है वार्षिक ब्याज की दर के बराबर हो। यानी कि उसने आपको जो समय दिया है वो बराबर दिया है आर के, यानी कि दर के, और उसने ब्याज दर पूछी है। स्टार्टिंग में कहा है साधारण ब्याज। क्या साधारण ब्याज? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का कितना है? 4/9 है। भाई देखो सारी चीज तो आपके सामने है। समय दे रखा है आर, और उसने पूछा क्या है? दर पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। सिंपल इंटरेस्ट पता है, मूलधन पता है, समय पता है, दर पता है, तो दर की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल दोगे आप आराम से, करके देखना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कर देता हूं इसको थोड़ा सा। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 3,300 रुपए हो जाती है यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? भाई बड़े अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसने कहा है साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। भाई कोई राशि 5 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 306 रुपए हो जाती है। भाई मान लीजिए ये अमाउंट था हमारा, पता नहीं कितना था, पी मान लिया हमने, और कुछ 5 साल के बाद ये कितना हो जाता है? 5 साल के बाद आप कहोगे सर 306 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 306 रुपए हो जाता है। यानी कि ये तो आपका मूलधन हो गया, और कुछ समय बाद कितना? ये हो गया 306, यानी कि ये हो गया आपका मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? कुछ धनराशि 5 साल बाद 306 रुपए होगी, तो ये क्या हो गया? आपका मिश्रधन हो गया। ये अब इसने क्वेश्चन में कहा है यदि ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर हो। यदि ब्याज, क्या ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके? मूलधन के 9/25 के बराबर हो। किसके बराबर हो? मूलधन के 9/25 के बराबर हो। जिसका का लगता है उसको गुणा भी लिखते हैं, और जिसका का लग जाता है उसको नीचे भी लिख देते हैं। मर्जी आपकी है, जैसे करना है कर लीजिएगा, केवल समझने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। तरीका कोई भी हो, हमारा क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, ठीक। तो इसने कहा है साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 के बराबर है। तो इसने ब्याज की दर पूछी है। क्या पूछी है? ब्याज की दर पूछी है। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ठीक। देखो ब्याज दिया है उसने आपको 9 रुपए, और मूलधन दिया है उसने आपको 25 रुपए। कितना दिया है? 25 रुपए। भाई मूलधन है 25 रुपए और ब्याज है आपका कितना? 9 रुपए। और क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है मिश्रधन। कितना दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। भाई देखो आपको पता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये मूलधन दे रखा है, ये ब्याज दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 9 और 5 होते हैं 44, यानी कि 34, 25 और 9 हो जाएंगे 34। कितना? 34 रुपए। क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा नहीं, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन के, और वास्तव में उसने मिश्रधन दिया है 306 रुपए। कितना दिया है? 306 रुपए, ठीक है। अब भाई मैं कहूंगा कि ए की वैल्यू निकाल के बताओ। भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा हमें अच्छे से, ठीक है। तो 306 बटे कितना कर दो? 34 कर दो। कितना कर दो? 34 कर दो। 2 से काट लो इसको, 2 से कट जाएगा 17, 2 से काट लो 15 और 3, और 17 से कितना चलेगा? 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 पन्ने 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 निम 63, यानी कि निम्मा चल जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, ठीक।
भाई देखो अगर एक की वैल्यू आ जाएगी 9, तो ये लिखा हुआ है 9, यानी कि ब्याज कितना है 9, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 9 81 रुपए। ब्याज कितना आ गया उसका 81 रुपए, तो ब्याज की वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पर, ब्याज की वैल्यू कितनी 81 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन आपको पता नहीं है, मूलधन है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुणा कर लो 9, 25 गुणा 9, एक की वैल्यू है 9, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 222 रुपए क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। तो 225 रुपए क्या लिख दो आप, मूलधन लिख दो, और समय कितना है, समय दिया है उसने आपको 5 साल। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं। रेट परसेंटेज की वैल्यू आप निकाल लोगे यहां से, बताओ निकल जाएगी इतनी, तो देख लो करके एक बार, कट जाएगा 9 9 81, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 चौका 100, ठीक, 9 चौक 36 बटे 5, कितना आ गया 36 बटे 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 1 5 7 सही 1/5% आ गया आपका आंसर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी जो ब्याज की दर है 7 सही 1/5%। बताओ आपके इतनी बात क्लियर है नहीं। अगर क्लियर है तो देखो आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ एक टाइप के थे, कुछ 2 टाइप के थे, वास्तव में ये केवल 3 टाइप के क्वेश्चन हुए हैं अभी तक का, ठीक। बाकी हमने उसी के ही आपको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपको कहीं और से बुक से भी लगाने की आपको जरूरत ना पड़े, आपको सारा मटेरियल यहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक। अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर फायदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।